ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत रसामृत श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित भागवत रहस्य का नया संस्करण। इससे पहले हमने भाग 48 श्रवण किया। आज हम भाग 49 श्रवण करेंगे, प्रभु का प्राकट्य। आज हम विस्तार से श्रवण करने वाले हैं, प्रभु का प्राकट्य कैसे हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि अनेक देशों में दुष्ट राजा हुए, जैसे कंस, जरासंध, शल्य, शिशुपाल, दंतवक्त्र आदि। प्रत्येक देश में पापी राजा उत्पन्न हुए हैं। ये पापी राजा लोगों को बहुत त्रस्त करते थे। कंस ऐसा दुष्ट था कि वह अपने पिता को भी मारता था। जो अपने पिता को मारता है वह क्या न करेगा। प्रजा बहुत दुखी रहती थी। अधिक आबादी से धरती को भार नहीं लगता, किंतु अधिक पाप के कारण धरती को भार लगने लग जाता है। पाप बहुत बढ़ गया। धरती माता अकुलाने लगी। वे गाय माता का स्वरूप धारण करके ब्रह्मलोक में गईं। ब्रह्मादिक देव धरती माता को लेकर क्षीर समुद्र के तट पर पहुँचे। तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेवम वृषाकपिम। आदि नारायण महात्मा परमात्मा की उन्होंने स्तुति की, प्रार्थना की। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। जिसने भोजन किया है उसे 5-6 घंटे भूख नहीं लगती है। जिसने प्रेम से प्रार्थना की है उसे 5-6 घंटे पाप नहीं कर सकता वह। कई लोग मंदिर में भक्ति करते हैं, पर मंदिर से बाहर आने के बाद पाप शुरू कर देते हैं। उचित रूप से भक्ति करने पर भक्ति का असर 5-6 घंटे तो रहता ही है। प्रार्थना प्रेम से करने से प्रभु के दर्शन होते हैं। प्रभु के दर्शन करते हुए प्रार्थना कीजिए। ऐसी निष्ठा रखकर प्रार्थना कीजिए कि प्रभु यहाँ विराजमान हैं और वे मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं। प्रार्थना करते समय जगत को छोड़ दीजिए। जिसे याद रहता है कि मैं पति हूँ, पत्नी हूँ, पिता हूँ, पुत्र हूँ, वह प्रार्थना में तन्मयता कैसे दे सकता है। जगत का संबंध छोड़कर प्रभु में तन्मय होकर प्रार्थना कीजिए। सभी देव ऋषि परमात्मा की प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, पर प्रार्थना में सिर्फ ब्रह्मा जी ही तन्मय हुए हैं। परमात्मा की दिव्य वाणी सिर्फ ब्रह्मा जी ही सुन सके। ब्रह्मा जी ने प्रभु से कहा, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु ने ब्रह्मा जी से कहा, अब मैं तुरंत प्रकट होने वाला हूँ। मेरा प्राकट्य मथुरा में कारागृह में होगा। वहाँ से मैं गोकुल जाऊँगा। 11 वर्ष तक वहाँ लीला करूँगा। मेरी सेवा के लिए तुम सब मथुरा गोकुल में अवतार धारण करो। ब्रह्मा जी ने देवों को समझाया, अब परमात्मा प्रकट होने वाले हैं, आप चिंता न कीजिए, परमात्मा प्रभु का चिंतन कीजिए। इस ओर मथुरा में वसुदेव का विवाह देवकी जी से हुआ। विवाह के बाद घर जाने के लिए वसुदेव देवकी रथ में बैठे हैं। कंस रथ का सारथी होकर बैठा है। रथ निकलने की तैयारी में है। अब रथ निकलने की तैयारी में ही था कि देवों ने सोचा, वसुदेव जी महान वैष्णव हैं। कंस वसुदेव के साथ वैर कर ले और उन्हें त्रस्त करे तो भगवान जल्दी प्रकट होंगे। पापी के दुखी होने पर परमात्मा को जल्दी दया नहीं आती है, पर भगवान के लाडले भक्तों को जब कोई अकारण त्रास देता है तो भगवान सहन नहीं कर सकते। ऐसा सोचकर देवों ने आकाशवाणी से कहा, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुधा। मूर्ख, तुम्हें अक्ल नहीं है। जिस देवकी को तुम पहुंचाने जाते हो उस देवकी की 8वीं संतान तुम्हारा काल है। कंस ने आकाशवाणी सुनी। कंस क्रोध से लाल हो गया। इस देवकी को ही मार डालूं तो उसे गर्भ कहाँ से रहेगा। चोटी पकड़कर देवकी को मारने के लिए कंस तैयार हो गया। तब वसुदेव जी कंस को समझाने लगे, यह आप क्या कर रहे हैं। अरे, जिसका जन्म हुआ है उसे मरना तो पड़ता ही है। मरण का निवारण असंभव है। महापुरुष मरण सुधारने का यत्न करते हैं। वासना से मरण बिगड़ता है, वैर से मरण बिगड़ता है। अपने मन को बारंबार समझाकर वासना का विनाश कीजिए। किसी के साथ अनबन हो जाए तो उसके घर जाकर जय श्री कृष्ण कराइए। वैर भाव रखकर मरना नहीं चाहिए।
वसुदेव जी राजा कंस से कहते हैं, देवकी को मारने से तुम अमर नहीं हो जाओगे, उससे तुम न मारो। कंस राजा ने कहा, अपना ज्ञान अपने पास रखिए, मैं आपका शिष्य नहीं हूँ। कंस जब माना नहीं तब वसुदेव जी ने कंस से कहा, इस देवकी के द्वारा जो तो तुम्हारा मरण है ना। कंस ने कहा, ना, देवकी के द्वारा मरण नहीं है, पर उसके 8वें गर्भ से मरण है। वसुदेव जी ने कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि देवकी के जितने बालक होंगे मैं तुम्हें दूंगा, तुम देवकी को मारना नहीं। देवकी जी को तुम मारोगे तो तुम्हारी अपकीर्ति होगी। जिसकी जगत में बहुत अपकीर्ति है वह जीवित होने पर भी मृत है। जिसको अधिक क्रोध आता है वह जीवित होने पर भी मृत के समान है। जो स्वयं के लिए ही जीता है वह जीवित होने पर भी मृत है। कंस राजा ने सोचा, उसको यह विचार उचित लगा। उसने सोचा, बहन को मारूंगा तो मेरी अपकीर्ति होगी, मैं तो बालकों को मारूंगा। इस तरह वसुदेव जी कंस को वचन देकर कंस के त्रास से देवकी जी को बचाकर घर ले गए। कई दिनों के बाद देवकी जी को गर्भ रहा। बालक का जन्म हुआ। बालक बहुत सुंदर था। वसुदेव को स्मरण हुआ। सोचने लगे कि मैंने कंस राजा को वचन दिया है। वे भीतर गए, उन्होंने बालक को उठाया। देवकी जी रोने लगी, मेरा भाई कालसा है, मेरे बालक को मार डालेगा। वसुदेव जी ने कहा, मैंने वचन दिया है, मैं पाप नहीं करना चाहता। वसुदेव जी को पाप से बहुत डर लगता था। किसी मानव का डर न रखिए, पाप का डर रखिए। जो पाप का डर रखता है पवित्र जीवन व्यतीत करता है, उसके घर परमात्मा पधारते हैं। वसुदेव जी बालक को कंस के दरबार में ले गए। कंस के समक्ष बालक को उन्होंने रखा। बालक को देखकर कंस का हृदय आर्द्र हुआ। यह तो 2-3 दिन का बालक दिखाई देता है। वसुदेव के घर बालक का जन्म हुआ, उससे मैं अनजान था। धन्य है वसुदेव जी कि मुझे दिए हुए वचन को सत्य करने के लिए बालक को लेकर आ गए हैं। वसुदेव जी के सत्संग से कंस की बुद्धि सुधरी। मुझे पाप नहीं करना है। आकाशवाणी ने तो कहा है कि 8वां गर्भ मेरा काल है। यह तो प्रथम पुत्र है, इसे मारने से मुझे क्या लाभ मिलेगा। कंस राजा ने वसुदेव से कहा, इस बालक को आप घर ले जाइए, 7 बालक घर में रखिए, इससे मुझे कोई हर्ज नहीं है। 8वां बालक मुझे दे दीजिएगा। वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। बालक को उठाकर घर पहुँचे। देवकी जी को बहुत आनंद हुआ। 7 संतानें तो जी सकेंगी। इस और नारद जी को चिंता हो गई। कंस मामा की बुद्धि सुधरेगी तो वह जल्दी नहीं मरेगा। अगर वह अधिक पाप करे तो ही अधिक जल्दी मरेगा। नारद जी वहाँ जाते हैं, कलह जगाते हैं, पर नारद जी के कलह में समाज का कल्याण का भाव रहता है। नारायण नारायण करते हुए नारद जी कंस के घर पहुँचे। कंस राजा ने स्वागत किया। नारद जी से पूछा, महाराज कहाँ से पधारे? नारद जी ने कहा, भाई मैं तो स्वर्ग में गया था, देवों की गोपनीय सभा थी। ये सब गोपनीय बातें तुम्हें कह दूं तो वह उचित नहीं है, पर तुम विशेष प्रिय हो, इससे मैं कहने आया हूँ। तुम्हारे प्रति मुझे बहुत प्रेम है। सब देव तुम्हारे पीछे पड़े हैं, तुम्हें मारने का प्रयत्न कर रहे हैं। तुम भोले हो, तुम्हें शत्रु पर भी दया आती है। शत्रु को साधारण न समझना। ऋण, शत्रु, पाप और रोग चारों को साधारण न मानिए। साधारण ऋण अनर्थ करता है। साधारण रोग कभी बहुत त्रस्त कर देता है। कई लोग जब पाप करते हैं तब मन में होता है कि यह अच्छा नहीं है, पर बाद में मन को समझाते हैं, अरे ठीक ही तो है। व्यवहार में थोड़ा पाप करना ही पड़ता है। पड़ोस के लोग तो बहुत पाप करते हैं, उससे मैं समझदार हूँ। इस प्रकार मानव पाप को साधारण समझता है। साधारण पाप भी बहुत अनर्थ कर देते हैं। शत्रु भी साधारण न समझना चाहिए। नारद जी ने कंस से कहा, शत्रु पर भी मुझे दया आती है। आकाशवाणी ने तुम्हें कहा कि 8वां गर्भ तुम्हारा काल है। देवों की भाषा गुणार्थ से पूर्ण होती है। ये 5 उंगलियां हैं। अनामिका से गिनती करने से अंगूठा 5वां आता है और अंगूठे से गिनती करने पर अनामिका 5वीं आती है।
8वां पुत्र जो होने वाला है उसे अगर हम प्रथम गिन लें तो आज का पुत्र प्रथम माना जाएगा। बोलो, प्रथम माना जाएगा कि नहीं? अरे कोई भी 8वां हो सकता है, यह तो गिनती करने वाले की इच्छा पर निर्भर है। कंस राजा ने पूछा, तो क्या महाराज प्रत्येक बालक को मार डालें? नारद जी बोलने में चतुर थे। कहने लगे, भाई ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो तुम्हें सावधान करने आया हूँ। शत्रु के प्रति दया रखना उचित नहीं है। वैसे तुम्हें जैसा उचित लगे वैसा करो। अब मेरा समय हो गया है, मुझे संध्या करने के लिए जाना है। और इस प्रकार नारद जी नारायण नारायण कहते हुए चल पड़े। कंस विचार में पड़ गया कि संत कभी ऐसा नहीं कहते कि बालक को तू मार दे, पर उनके कहने का यही भाव था कि बहुत स्नेह भाव के कारण कहने आए थे। कंस राजा ने वसुदेव को और देवकी को बुलाया। माता पिता के समक्ष ही बालक की उसने हिंसा की। वसुदेव देवकी को कैद में डाल दिया। उनकी संपत्ति का विनाश हुआ। बिना अपराध हाथ पैरों में बेड़ियां डाली गईं। शांति से सोचिए, भगवान के जो माता पिता हैं उन्होंने कितना दुख सहन किया है। वसुदेव देवकी अति दुख में भी मन को शांत रखते थे, भगवान की भक्ति करते थे। सुख में परमात्मा की कृपा समझने वाला साधारण वैष्णव है, दुख में भी जो परमात्मा की अति कृपा समझता है वह सच्चा वैष्णव है। श्री कृष्ण आनंदमय है। आनंद उसे मिलता है जो सुख दुख से परे है। संसार सुख दुख से भरा हुआ है। संसार में जितना सुख है उतना ही दुख भी है। सुख दुख भाई हैं, वे साथ ही रहते हैं। संसार का किसी तरह का सुख 5 मिनट से अधिक नहीं रहता है। आपको सुख मिल जाए तो मन को समझाइए यह सच्चा सुख नहीं है, यह झूठा सुख है। सुख को दुख मानकर भक्ति कीजिए। सुख मिलने पर सोचिए कि प्रभु ने मुझे सच्चा सुख नहीं दिया है, अभी तक मेरा मन शुद्ध नहीं है, मेरे मन में अभी वासना विकार भरे हुए हैं। सुख मिलने पर प्रसन्न ना होना और आपके जीवन में कभी दुख का प्रसंग आ जाए तो भी कभी घबराना नहीं। दुख को सुख को समान मानना। दुख आने पर मन को समझाना कि प्रभु ने मुझे यह सजा दी है। पुस्तकों के पढ़ने से मानव का शब्द ज्ञान बढ़ता है, पर मानव की समझदारी नहीं बढ़ती है। समझदारी दुख में ही आती है। दुख में भीतर से ज्ञान स्फुटित होता है। दुख में विश्वास हो जाता है कि संसार स्वार्थपूर्ण है, भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं है। दुख को सुख मानकर भक्ति कीजिए, हृदय को जलाइए नहीं। जो व्यक्ति दुख को सुख समझ सकता है वह भक्ति कर सकता है। जो सुख को दुख स्वरूप मानता है उसे आनंद मिलता है। सुख का विरोध मूलक शब्द दुख है। लाभ का विलोम है हानि शब्द। मान का विरोध मूलक है अपमान, पर आनंद का विरोध मूलक कोई शब्द नहीं है। श्री कृष्ण आनंद स्वरूप है। आनंद पाना हो तो सुख दुख से परे हो जाइए। सुख में और दुख में मन को शांत रखिए। वसुदेव देवकी कारागृह में अति दुख में थे, पर अतिशय दुख में भी वे मन को शांत रखते थे। दुख को सुख मानते थे। पति पत्नी ऐसा मानते थे कि प्रभु ने हमें कैद में रखकर अच्छा ही किया है, प्रभु की कृपा हुई है। इस कारागृह में कोई प्रवृत्ति नहीं है, या निरंतर भक्ति हो सकती है। घर में रहते तो समुचित भक्ति न हो पाती। वसुदेव देवकी जी भगवान का उपकार मानते थे। दुख को सुख मानकर जो भक्ति करते हैं उन्हें आनंद मिलता है। आनंद ही श्री कृष्ण है। 6 संतानों की कंस ने हत्या की। देवकी जी को 7वां गर्भ रहा, जिसमें बलदेव जी पधारे हैं। प्रभु ने बलराम जी से कहा, बड़े भाई आप आगे जाइए, बाद में मैं आऊँगा। बलराम जी महाराज शब्द ब्रह्म का स्वरूप है। योग माया को परमात्मा ने आज्ञा की, मेरे 2 काम करो। देवकी जी के पेट में जो 7वां गर्भ है वहाँ से उठाकर नंद बाबा के गोकुल में रोहिणी जी के पेट में रखकर आओ। और दूसरा यह है कि यशोदा के घर कन्या के रूप में मैं जन्म लो। मैं कारागृह में प्रकट होऊंगा। मेरे पिता वसुदेव मुझे गोकुल में ले आएंगे और तुम्हें लेकर मथुरा लौटेंगे। कंस तुम्हें मारने का यत्न करेगा,
पर उसके हाथ से तुम छिटक जाना। जगत में तुम्हारी अनेक स्वरूप में पूजा होगी। भगवान जगत में आते हैं तब भगवान को भी माया की ज़रूरत पड़ती है। जीव माया का दास होकर जगत में आता है। परमात्मा माया को दासी बनाकर आते हैं। व्यवहार में माया के बिना कोई कार्य नहीं होता। संसार मायामय है। संसार के व्यवहार में माया का उपयोग कीजिए, पर माया के गुलाम न बनिए। आप सब वैष्णव हैं, परमात्मा के प्यारे हैं। अपने स्वरूप को याद रखिए कि मैं भगवान का अंश हूँ, माया का दास नहीं हूँ। मैं श्री कृष्ण का दास हूँ। जो माया के अधीन बनता है, माया उसे रुलाती है। जो विवेक से माया का उपयोग करते हैं, उन्हें माया भक्ति में आनंद देती है। माया प्रारंभ में मनोहर लगती है, पर जीव के माया के अधीन होने पर माया राक्षसी हो जाती है। माया इसे मारती है। माया का उपयोग करते हुए अपने लक्ष्य को न भूलिए। मुझे भगवान के चरणों में जाना है। जो इस लक्ष्य को भूलता है वह 84 लाख योनियों के चक्कर में भटकता रहता है। प्रभु की आज्ञा के अनुसार योग माया ने देवकी जी के पेट में 7वां गर्भ उठाकर रोहिणी जी के पेट में रख दिया। रोहिणी जी ने बलभद्र जी को जन्म दिया। बलभद्र जी ने निश्चय किया कि जब श्री कृष्ण प्रकट होंगे, श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, तब श्री कृष्ण के स्वरूप को हृदय में उतारूंगा, भगवान का स्वरूप हृदय में स्थिर करूंगा, बाद में जगत को दृष्टि दूंगा। दृष्टि देते हुए सोच लीजिए किसे दे रहा हूँ, किस भाव से दे रहा हूँ। दृष्टि चाहे जिसे न दीजिए, आप जिसे दृष्टि देंगे मन भी उसे देना पड़ता है। जिसे दृष्टि देंगे वह दृष्टि के द्वारा भीतर आ जाएगा। यशोदा माता को चिंता होने लगी, इस बालक को किसी की नज़र न लग गई है, नहीं लगी हो। यशोदा माता को चिंता होने लगी, इस बालक को किसी की नज़र लग गई है क्या? आँख खोलता ही नहीं है। उन्होंने शांडिल्य मुनि की धर्म पत्नी पूर्णमासी को बुलाया, कहा कि आप बालक की नज़र उतारिए, बालक आँख नहीं खोल रहा है। पूर्णमासी आई। वे बालक को देखकर कहने लगी कि बालक आँख बंद करके किसी का ध्यान कर रहा है। इसके हाथ पैर के लक्षण बहुत सुंदर दिख रहे हैं। इस बालक के चरण बहुत उत्तम है, शुभ है। मुझे ऐसा लगता है कि अब थोड़े ही दिनों में तुम्हारे घर पुत्र होगा। यशोदा माता ने हाथ जोड़े। आज तक बहुत प्रयत्न किए पर सफलता न मिली। अब मेरी उम्र 55 वर्ष की हुई है, अब पुत्र क्या होगा? मैंने तो मान लिया है कि जितने भी लड़के इस गांव में हैं सब मेरे पुत्र हैं, मेरे पुत्र से ही लगते हैं। अब पुत्र हो ऐसी मेरी कोई आशा नहीं है। पूर्णमासी समझा रही हैं, यह पुत्र बहुत उत्तम शकुन लेकर आया है। इसके चरणों के शुभ लक्षण से ही पता लगता है कि तुम्हारे घर पुत्र होना ही चाहिए। सारा गांव नंद नंदन बाबा को आशीर्वाद देता है। छोटा सा गोकुल गांव है। नंद बाबा के प्रति सबका प्रेम भाव है। नंद बाबा सभी को चाहते हैं, विचरते रहते हैं कि मेरे गांव में कोई भूखा न रहे, कोई नग्न न रहे, किसी के घर पर झगड़ा न हो। नंद बाबा सभी का बहुत ध्यान रखते हैं। जो सभी को आनंद देते हैं वह है नंद। इससे सारा गांव नंद बाबा को आशीर्वाद देता है। आपके घर पुत्र हो, जिसको सभी का आशीर्वाद मिलता है उसके घर सर्वेश्वर पधारते हैं। यशोदा शब्द का अर्थ है जो सभी यश देती है, जो कभी अपयश नहीं देती, जो सभी को यश देती है। किसी को अपयश न दीजिए। अगर कोई काम बिगड़ता है तो अपने पाप के कारण बिगड़ता है। कोई मानव अपना कुछ भी नहीं बिगाड़ता है। जो कुछ बिगड़वाता है वह मेरे पाप के कारण, और जो कुछ सुधारता है वह आपके आशीर्वाद के कारण। ऐसा कहने वाले, दूसरे को यश देने वाले प्रभु को बहुत प्रिय लगते हैं। दूसरे को अपयश देने वाला प्रभु को भाता नहीं है। अगर कोई कार्य अच्छा हो तो सभी को वंदन कीजिए और कहना कि आपके आशीर्वाद से हुआ है। कोई कार्य बिगड़ जाए तो कहना कि मेरा पाप है जो कार्य बिगड़ गया। यशोदा माता बहुत भोली हैं। भोले व्यक्ति की गोद में भगवान खेलते हैं। कपटी के घर वे नहीं जाते।
वे ब्रजवासी बहुत सरल हैं, पाप घर करके धन कमाने की अक्ल इनमें नहीं है। वे रोटी सब्जी में आनंद पाते हैं, संतोष मानते हैं। जीवन बहुत सादा है। लाला को गोकुल भाग गया है, वहाँ वे प्रकट हुए। मथुरा में भी सच्चा आनंद तो ब्रजवासियों को ही प्रभु ने दिया है। यशोदा मैया सभी को यश देती हैं, नंद बाबा सभी को आनंद देते हैं। उनके घर परमात्मा प्रकट होने वाले हैं। सारा गोकुल गांव नंद यशोदा को आशीर्वाद देता है, आपके घर पुत्र हो। ब्रजवासियों के कुल गुरु हैं शांडिल्य ऋषि। शांडिल्य ऋषि ने ब्रजवासियों से कहा, नंद बाबा के घर पुत्र हो, ऐसा आप कुछ कीजिए। शांडिल्य ऋषि ने कहा, आप सब मुझे आज कहते हैं, परंतु मैं तो 12 वर्षों से उनके लिए संतान गोपाल का नित्य जप करता हूँ। मैं इसका पुण्य नंद बाबा को देता हूँ। नंद बाबा के जन्माक्षर में पुत्र योग तो है ही, पर मंगल के कारण रुकावट है। ब्रजवासियों ने कहा, महाराज आप हमें ज्ञान दीजिए, हम भी कुछ करेंगे। शांडिल्य ऋषि ने कहा, सारा गोकुल एकादशी का निर्जल व्रत करें और इसका पुण्य नंद बाबा को दे दें तो जल्दी बालक हो, ऐसा योग है। भाद्रपद शुक्ल छठी के दिन दाऊजी महाराज प्रकट हुए। भाद्रपद शुक्ल एकादशी का व्रत सारा गोकुल कर रहा है। बालक भी निर्जल व्रत करने लगा। नंद बाबा को यह उचित नहीं लगता है। नंद बाबा पूछते हैं, बेटा तुम 8 वर्ष के हो, तुम्हें फलाहार नहीं करना है? बालक उत्तर देता है, बाबा आपके घर पुत्र हो, इसलिए मैं व्रत कर रहा हूँ। छोटे बालक कभी जब बोलते हैं तब वह सत्य हो जाता है। ये ब्रजवासी बहुत भोले हैं, गायों की सेवा करते हैं, घर आए गरीब की सेवा करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, नारायण नारायण कीर्तन करते हुए भगवान को मनाते हैं कि नंद बाबा के घर पुत्र हो। 33 एकादशी के बाद श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। सभी को ऐसा लगता है कि हमने व्रत किया, इससे पुत्र हुआ है, कन्हैया हमारा है। बाल कृष्णलाल प्रकट हुए तब सारा गोकुल आनंद से नाच उठा है। विधवा सधवा गरीब श्रीमंत बालक वृद्ध स्त्री पुरुष सब श्री कृष्ण लाल को देखकर नाचने लगे हैं। सभी के हृदय में प्रेम जागा है। सभी को ऐसा लगता है कि कन्हैया मेरा ही पुत्र है। यशोदा जी सभी को वंदन करती हैं और कहती हैं, आपके आशीर्वाद से ही तो पुत्र हुआ है, मैं तो नाम के लिए माता हूँ। देवकी जी को 8वां गर्भ रहा, तब यशोदा माता भी सगर्भा हुई है। देवकी जी के मुख पर तेज है। कंस को विश्वास हो गया, मेरा काल इसके पेट में आ गया है। उसने सेवक से कहा, अब मेरा काल आने वाला है, आप सब सावधान रहिएगा। वसुदेव देवकी जी परमात्मा के ध्यान में तन्मय हुए हैं। आज तक देवकी जी को कंस का डर लगता था, अब जब परमात्मा हृदय में आए हैं तब देवकी जी निर्भय हो गई हैं। वे ध्यान कर रही हैं। माता देवकी के गर्भ में विराजमान परमात्मा की स्तुति देव गंधर्व करते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणम प्रपन्नः। आप परम सत्य स्वरूप हैं। हमें दिया हुआ वरदान सत्य करने के लिए अब आप जल्द ही प्रकट होने वाले हैं। आपके चरणों का स्पर्श अब धरती को होगा। बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष आपके सेवा स्मरण से इस संसार सागर को तैर जाते हैं। जो ज्ञान का अभिमान रखते हैं, जो श्री कृष्ण के सेवा स्मरण को गौड़ मानते हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुषों का पतन हमने अपनी आँखों से देखा है। ज्ञान बढ़ने पर कई व्यक्ति भक्ति को गौड़ मानते हैं, वे भूल करते हैं। ज्ञान भक्ति से परिपूर्ण होता है, भक्ति रहित ज्ञान नीरस है। ज्ञानी होना बहुत कठिन नहीं है, प्रभु प्रेमी होना कठिन है। कईयों में ज्ञान होता है पर प्रभु के साथ वे प्रेम नहीं करते हैं। ऐसा ज्ञान किस काम का? कई ज्ञानी ऐसे होते हैं कि जब कोई उनकी निंदा करता है तो उन्हें बहुत दुख होता है। मान अपमान स्तुति निंदा जिन्हें दुख देते हैं, उनका ज्ञान कच्चा है, उनका जगत के प्रति प्रेम है, वे परमात्मा से प्रेम नहीं करते। यह जीव जगत के साथ बहुत प्रेम करता है, इससे भगवान माया के पर्दे में रहते हैं। जहाँ कम प्रेम है वहाँ जीव भी आनंद अपना स्वरूप छिपा लेता है। अतिशय प्रेम है
वहाँ जीव अपना स्वरूप प्रकट करता है। यह जीव जब परमात्मा के प्रति अतिशय प्रेम करता है तब माया का पर्दा फाड़ कर परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। ज्ञानी को प्रभु प्रेमी होना ही चाहिए। परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करने पर जन्म मरण का आवागमन टल जाता है। देव परमात्मा की स्तुति करते हैं। उन्होंने देवकी जी को आश्वासन दिया है, माता अब चिंता न करना, अब परमात्मा प्रकट होने वाले हैं। परमात्मा के प्राकट्य का समय हुआ है। अंतःकरण अति शुद्ध हो तो भगवान का अवतार भीतर से भी होता है। आज श्री कृष्ण भीतर नहीं बाहर प्रकट होने वाले हैं। इसके बाद 8 श्लोकों में अष्टधा प्रकृति की शुद्धि दिखलाई गई है। काल सर्व का भक्षण करता है, इससे लोग काल को क्रूर मानते हैं। आज काल कोमल हुआ है, आज काल भी कोमल हुआ है। श्री कृष्ण काल के मालिक हैं, पर आज वे काल की मर्यादा में आते हैं। काल प्रसन्न हुआ, मेरे मालिक मुझे कितना मान देते हैं, वे मेरे स्वामी हैं, पर आज से वे मेरी मर्यादा में रहेंगे। परमात्मा परम पवित्र समय हुआ है। 10 दिशाएं प्रसन्न हुई हैं। एक एक दिशा के एक एक स्वामी देव हैं और इनको कंस राजा ने कैद में डाल रखा है। 10 दिशाएं प्रसन्न हैं कि बालकृष्ण लाल अब प्रकट होंगे और कंस को मारेंगे। तब हमारे पति घर आएंगे। शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी है। रामावतार में वायुदेव को सेवा का लाभ मिला है। वहाँ वायुपुत्र हनुमान जी ने सेवा की थी। श्री कृष्ण लीला में तो प्रत्यक्ष वासुदेव पधारने वाले हैं। वायु ने सोचा कि श्री कृष्ण गायों को लेकर वृंदावन में पधारेंगे, उन्हें गर्मी का जरा भी परिश्रम न होने दूंगा। वायुदेव को आनंद है, अब मेरा ब्रह्म स्पर्श होगा, अब मैं श्री कृष्ण का स्पर्श करूंगा। आज संतों को अति आनंद है, उनका मन अति प्रसन्न है। आज परमात्मा प्रकट होने वाले हैं। ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि मन ही संसार है, मन नहीं है तो संसार नहीं है। मन को मारी। ज्ञान मार्ग में मन के साथ झगड़ा करना पड़ता है, भक्ति मार्ग में झगड़ा नहीं है। मन को सुमन बनाकर प्रभु मार्ग में ले जाना है। वैष्णवों को मन मारने की आवश्यकता नहीं है। उनका ऐसा निश्चय है कि मन को परमात्मा की लीला में ले जाएंगे, प्रभु के चरणों में ले जाएंगे। आसमान के मेघ गर्जन करने लगे, बहुत प्रसन्न हैं। उन्होंने सुना था कि परमात्मा समुद्र में विराजमान है। समुद्र में विराजमान नारायण के दर्शन करने की उनकी इच्छा है। उन्होंने समुद्र के पास जाकर कहा, आपके भीतर नारायण हैं, उनके दर्शन करवाइए। समुद्र ने कहा, नारायण के दर्शन सुलभ नहीं हैं, दुर्लभ हैं। मेरा नमकीन पानी ले जाओ और मधुर बनाकर जगत को दो। समाज की निस्वार्थ भाव से सेवा करो, शुद्ध होकर जाओ। मेघ नमकीन पानी पी जाते हैं और मधुर बनाकर समाज को देते हैं। मेघ महान संत हैं। संत उसे कहते हैं जो दुख सहन करके दूसरे को सुख देते हैं। स्वयं दुख भोग लें और दूसरे को सुख दें, वे ही संत सज्जन हैं। वे संत नहीं सज्जन हैं। संत तो दूसरे के लिए दुख सहन करते हैं। आज लाला को मेघ का रंग बहुत भाया है। संतों का स्वरूप परमात्मा को बहुत प्रिय है। आज श्री कृष्ण मेघ श्याम प्रकट होने वाले हैं। श्री अंग मेघ सा है। श्री अंग मेघ सा श्याम है। आज मेघ बहुत प्रसन्न है। सोचते हैं कि लाला के हम विशेष मित्र हैं। लाला का और हमारा रंग समान है। अग्निहोत्री ब्राह्मणों के कुंड से अग्निदेव कूद कर बाहर आए हैं। रामावतार में प्रत्यक्ष सेवा नहीं हो सकी है। श्री कृष्ण अग्नि पी जाने वाले हैं। इससे अग्नि को बहुत आनंद आ रहा है। आज धरती बहुत प्रसन्न है। वैकुंठ से परमात्मा आज पृथ्वी पर पधारने वाले हैं। वैकुंठ में श्री देवी मुख्य हैं, लक्ष्मी जी का प्राधान्य है। आज परमात्मा लक्ष्मी देवी को छोड़कर भूदेवी से मिलने आने वाले हैं। धरती को बहुत आनंद हुआ है। रात्रि के समय कमल नहीं खिलते, पर आज कमल स्वामी प्रकट होने वाले हैं, इससे रात्रि में ही खिल उठे हैं। सारा जगत प्रगाढ़ निद्रा में है। उस समय 2 जीव जाग रहे हैं, वसुदेव और देवकी। सोने वाले को संसार मिलता है, जागने वाले को परमात्मा मिलते हैं। जो काम की मार खाता है, जो काम के अधीन है, वह सोया है।
जिसने काम पर विजय पाली है वह जागृत है। श्री कृष्ण दर्शन के लिए वसुदेव देवकी के प्राण तड़प रहे हैं। संपत्ति का नाश हुआ है, संतति का भी नाश हुआ है। बिना अपराध पैरों में बेड़ियां हैं, फिर भी मन को शांत रखकर दोनों भक्ति कर रहे हैं। प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु एक बार दर्शन दीजिए, नाथ कृपा कीजिए। वैष्णव दर्शन के लिए अति आतुर उत्कंठ होते हैं, पर तब परमात्मा का अवतरण होता है। मध्य रात्रि का समय हुआ है। परम पवित्र भादो मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र का सुयोग। मध्य रात्रि में देवकी जी के सम्मुख चतुर्भुज स्वरूप श्री कृष्ण कन्हैया प्रकट हुए हैं। चारों ओर प्रकाश प्रसारित हुआ है और प्रकाश से शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए हैं। अंग मेघ सा श्याम है, प्रभु ने पीतांबर पहना है। आंखें कमल सी सुंदर हैं, उनमें प्रेम परिपूर्ण है। वसुदेव देवकी जी को चतुर्भुज नारायण के प्रत्यक्ष दर्शन पाकर अतिशय आनंद हुआ है। वसुदेव देवकी परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं। देवकी जी ने कहा, मुझे कंस राजा से डर लगता है। प्रभु ने स्वरूप का बोध कराया और कहा, इस स्वरूप को आंखों में उतार लीजिए, बराबर ध्यान कीजिए। 11 वर्ष के बाद मैं आऊँगा। अभी मुझे गोकुल में लीला करनी है, मुझे तुरंत गोकुल पहुँचा दीजिए। वसुदेव देवकी जी को प्रभु ने ध्यान करने की आज्ञा दी है। परमात्मा के माता पिता को भी ध्यान करने की आवश्यकता है। इसके बाद चतुर्भुज स्वरूप को अंतर्ध्यान करके 2 हाथों वाला बाल स्वरूप प्रकट किया है। देवकी माता ने उन्हें गोद में लिया है। माता देवकी लाला को हृदय का प्रेम रस अर्पित करती हैं। वसुदेव जल्दी करते हैं। टोकरी में एक गद्दी रखी है और उसमें बालकृष्ण को उन्होंने सुला दिया है। वसुदेव जी को शंका हुई कि ये सब दरवाजे बंद हैं, हाथ पैरों में बेड़ियां हैं, मैं गोकुल कैसे जाऊंगा। देवकी जी ने कहा, यह बालक कोई साधारण नहीं है, अद्भुत है। आप लाला को सिर पर रखिए। वसुदेव जी बालकृष्ण लाल को सिर पर पधारते हैं कि तुरंत हाथ पैर की हथकड़ियाँ बेड़ियाँ टूट गईं। परमात्मा को घर में पधराइए, सिंहासन पर पधराइए, वह अच्छा ही है। बाहर दर्शन करके उसी स्वरूप के दर्शन भीतर कीजिए। भीतर जो परमात्मा के दर्शन करते हैं उन्हें परमात्मा का वियोग नहीं होता। बाहर दर्शन करने वाले को भगवान का वियोग होता है। लाला को सिर पर पधारने के साथ ही कारागृह के द्वार सारे खुल गए। परमात्मा को सिर पर धारण करने से भव के बंधन टूट जाते हैं और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। वसुदेव जी बालकृष्ण को सिर पर पधार कर बाहर आते हैं। मध्य रात्रि का समय है। योग माया का ऐसा आवरण है कि सभी को प्रगाढ़ निद्रा लग गई है। कंस के सभी सेवक सोए हैं, गाढ़ निद्रा में हैं। झरझर 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 बरसात बरस रहा है। बलराम जी को पता चला। वे शेष स्वरूप धारण कर दौड़ते आए। फणों से छत्र बनाकर सिर पर धारण कर दिया है कि जिससे लाला को त्रास न हो। अभी तक यशोदा माता के दर्शन नहीं हुए हैं, किसी गोपी को भी दर्शन नहीं हुए हैं। प्रथम दर्शन यमुना जी को हुआ है। वे प्रसन्न हैं कि मेरे प्राणनाथ प्रकट हुए हैं। यमुना जी को अति आनंद हुआ है। प्राणनाथ के चरण स्पर्श की इच्छा से यमुना जी का जल बढ़ने लगा। वसुदेव जी के गले तक जल आ पहुँचा है। मध्य रात्रि का समय है। अब वसुदेव जी घबरा गए, यह सोचकर कि लाला को त्रास होगा। बालकृष्ण लाल समझ गए कि यमुना जी मिलना चाहती हैं। लाला ने टोकरी में से चरण बाहर निकाल दिए। यमुना जी ने प्रत्यक्ष चरण स्पर्श किया और चरणों पर कमल की भेंट समर्पित की। बालकृष्ण की जय, परमात्मा का जय जयकार सभी ने किया। आसमान के देव ऋषि देखते हैं। देव ऋषि यमुना जी के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। देव ऋषि यमुना जी का जय जयकार करने लगे। अति आनंद में यमुना जी स्तब्ध हुई हैं। धीरे धीरे जल कम होने लगा। वसुदेव जी गोकुल में पहुँचे हैं। नंद बाबा के राजमहल में उन्होंने प्रवेश किया है। योग माया का आवरण ऐसा है कि सभी को प्रगाढ़ निद्रा आ गई है। यशोदा जी भी निद्रा में है। योग माया का जन्म हुआ है, पर यशोदा माता को इतना मालूम हुआ कि कुछ अवतरित हुआ है, लड़का है या लड़की होश नहीं रहा।
वसुदेव जी भीतर पहुँचे। बाल कृष्णलाल को यशोदा माता की सैया में उन्होंने पधराया है और योग माया को टोकरी में रखा है। वसुदेव जी लाला को बार बार प्रेम से निहारते हैं। अब 11 वर्ष के बाद मुझे मिलने आएगा। मेरे पाप कैसे हैं? परमात्मा अन्य को दे रहा हूँ और माया को ले जाता हूँ। पसंद हो या न हो, परमात्मा की आज्ञा पालन में ही जीव का कल्याण है। योग माया को टोकरी में रखकर वसुदेव जी दौड़ते हुए मथुरा पहुँचे हैं। जैसे ही कारागृह में प्रविष्ट हुए, द्वार बंद हो गए। योग माया भीतर आती हैं, तब द्वार बंद हो जाते हैं। वसुदेव जी के हाथ पैरों में बेड़ियां लग जाती हैं। ब्रह्म संबंध टिकता नहीं है तो माया के साथ संबंध होने पर पुनः बेड़ियां आती हैं। ब्रह्म संबंध करना कठिन नहीं है, पर उसे सर्वकाल टिका कर रखना कठिन है। योग माया रोती है। कंस के सेवक जाग गए। दौड़कर कंस को उन्होंने खबर दी। वह क्रोध में दौड़कर आ पहुंचा है। देवकी जी घबरा गई। उन्होंने कहा, मेरी अनेक संतानों को तुमने मारा है, तुमने हत्या की है। यह तो कन्या है, अब संतति की आशा नहीं है। कन्या की हत्या न करना, तुम्हें कन्यादान का पुण्य मिलेगा। कंस न माना। उसने कन्या के पैर पकड़े हैं। उसने यह भी न देखा कि यह लड़की है या लड़का है। उसे लगा कि यह मेरा काल है, यह मेरा काल है। जैसे ही पत्थर के साथ उससे पटकने गया, योग माया उसके हाथ से छिटक गई। कंस के सिर पर योग माया ने लात लगा दी और आसमान में उड़ गई। अष्टभुजा भद्रकाली माता की जय, भद्रकाली माता की जय। भद्रकाली माता अंतरिक्ष में प्रकट हुई है। कंस से उन्होंने कहा, मूर्ख, तुम्हें अक्ल नहीं है? बालकों की हिंसा कर रहा है। तेरे काल का जन्म तो कब से हो गया है। कंस ने देखा कि यह तो कोई महान देवी थी। मुझसे कहा कि मेरे काल का जन्म हो गया है। आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल है। जमाना बदल गया, अब तो आकाशवाणी भी झूठी होने लगी। कंस घबरा गया। उसने वसुदेव देवकी को वंदन किया। मैंने तुम्हारे बालकों को नहीं, अपने ही बालकों को मारा है। मैं क्षमा मांग रहा हूँ। आकाशवाणी ने मुझे झूठ कहा था। आपके बालकों का आयुष्य कम होगा, इससे मेरी बुद्धि बिगड़ गई। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं है। आप अब आत्मा स्वरूप पर विचार कीजिए। वसुदेव देवकी को कारागृह में से मुक्त करके कंस अपने घर चला गया, अपने महल चला गया। तो आज हमने श्रवण किया भाग 39, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हमने विस्तार से श्रवण किया। अगले प्रकरण में हम श्रवण करेंगे भाग 50, जिसमें हम लोग श्रवण करेंगे विस्तार से नंदोत्सव। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।